ओम शांति। आज 10 जून 2023 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इस ड्रिल का अभ्यास करो। आज की मुरली का प्रश्न है, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलगी घर बनते हो। कहते हैं, श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे। लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, है भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलगीधर बनते हैं। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते, मैं ड्रिल टीचर हूँ ना। कहते हैं, ए शरीरी भाव, बच्चे सब धर्म में टिक जाओ। मन मना भव, मामे कम याद करो। यह तो जानते हो, अब धर्म की गलानी है। गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य। यह श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। वही शिव बाबा अब कहते हैं, माँ में कम याद करो। तुम से माया का परछाया पड़ गया है। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए। इसलिए मन मना भाव, क्योंकि तुमको वापस जाना है मेरे परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते, मध्याजीत भव। श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो है शिव। शिव की ही पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को वहाँ जाना चाहिए। हम आत्माओं को वहाँ जाना है, इसलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल, मन मना भाव, अशरीरी भाव। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा छा जाता है। आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते, तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूँ। मैं सबको लेने आया हूँ और मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मा तन में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैंने ही गीता सुनाई थी, देखो फिर तुम्हारे ऊपर अब कलश रखा है ना।
श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ी, अब वह मटकी काहे की? तुम्हारे सिर पर जो 5 विकारों की मटकी है, तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं, ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। बाकी सतयुग में थोड़ी ही कोई ऐसी बात हो सकती है। गोपियाँ तुम हो, गोपी वल्लभ की गोपियों पर तो जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, जब धारणा हो सकेगी गोपियों का वल्लभ बाप, गोपियों का वल्लभ कौन है? बाप तो है शिव बाबा। श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया, अब बाप थोड़े ही भगाएंगे। यह तो कायदा नहीं है। बाबा समझाते हैं, जब कोई महात्मा कहे कि शिवो हम, तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अथवा शिवो हम क्यों कहते हो? परमात्मा अथवा शिवो हम क्यों कहते हो? महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे। ये राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। बाबा कहते ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। उन्हों के पास है शास्त्रों की मत, तुम्हारे पास है बाबा की श्रीमत। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर ही ये सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। वह लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं। भूमि तो तत्व है, उनको थोड़े ही माता कहा जा सकता है। इस धरनी में रहने वाली तुम माताएं हो, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है। वह भूमि को वंदे मातरम कहते हैं तो भूत पूजा हो गई। अगर भूमि को वंदे मातरम कहते हैं तो भूत पूजा हो गई। अभी बाबा कहते अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो। सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादशाही लेने लिए। जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान है उनकी ही जीत होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वह आकर ड्रिल सिखलाते हैं कि माँ में कम याद करो और सब तुमको दुख देने वाले हैं। बाबा कहते और सब तुमको दुख देने वाले हैं, सभी दुश्मन बन विघन डालते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़े ही है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगाते हैं वही फिर कलगी घर बनते हैं। फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियों तुमने हमें कितनी गाली दी, देखो हम यह बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है, तो राज्य भाग्य देते हैं, उन पर बलिहार जाना पड़ता है। यह शिव बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते शिव बाबा समझा रहे हैं। यह दादा अपने को भगवान नहीं समझते, इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है। तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की गलानी होती है तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया?
बाबा ने, तो यह सब समझने की बातें हैं। हमारा यह सितम सहन करने का भी पार्ट है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया जाता है, सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है। तुम समझा सकते हो, वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता है, सब जीवात्माओं का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप तो ऊपर रहने वाला है, तब तो दुख में उनको याद करते हैं। वह आते तब हैं जब धर्म गलानी होती है। बाबा कहते हैं, हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं। बाबा कहते, हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है, यह अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। बाबा कहते, सभी प्रॉस्पेटर्स को भी मैं मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जब उन्हों को ये मालूम पड़े हमको मुक्ति देने वाला बाबा है, वह भारत में जन्म लेते हैं तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाए। समझो, सभी को मालूम पड़े परंतु आ कैसे सकें? सभी तो भारत में आ ना सकें। इतना तो अन्न नहीं है भारत में। यह सुनकर बहुत खुश होंगे कि ओहो, हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदियों की को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म भारत में होता है। पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे? ब्राह्मणों में जब किसकी सौल आती है, ब्राह्मणों में जब किसकी आत्मा आती है तो उनके भी बोलने से पहचानते हैं ना। बिगर बोलने पहचान कैसे हो सकती है? बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज देते तब समझें कि शिव बाबा बोलते हैं। ज्ञान तो दे ना सकें, ज्ञान यह तो दे ना सकें, ये सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। बाबा कहते, कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझाना चाहिए कि ये नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। देखो कहाँ कहाँ बच्चियाँ बिगर देखे तड़प रही हैं। शिव बाबा से मिलने जरूर उनकी ताकत में है जो खींचती है, कशिश होती है। उनको सफ़ेद पोश का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं। तो उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फ़ायदा? तुम्हारा काम नॉलेज से है। यह नॉलेज कोई दे ना सके तो यह सारा गुप्त पाठ हुआ। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ, तो ये नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं। हम थोड़े ही जानते हैं। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं। कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा, फिर भी अगर वारिस ना बनावे तो तकदीर में कहा जाता है। तुम बच्चियां जानती हो हम शिव बाबा से वर्षा लेने यहाँ आए हैं। शिव बाबा को और वैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख ना सको। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है।
मिल रहा है ना। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा वर्षा है वैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है, कोई भी राजयोग सिखला ना सके। हम नर से नारायण बनते हैं, यह राजयोग सिखलाते ही अंत में है। तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। यह मूसलों की लड़ाई प्रसिद्ध है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म नहीं था। वे सब कहाँ गए? विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में जो तुम बच्चे बहुत सेवा कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी। गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारा प्रजा बन जाएगी। बैठकर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, हाथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप टीचर सतगुरु तीनों का शो करना है। ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार भी की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्वसमर्थ बाप हमारे साथ है। साक्षात सर्वसमर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान है मेरा बाबा की स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थों का स्वरूप समर्थों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो, बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। स्लोगन है हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड बनो, मजबूत बनो। अच्छा, ओम शांति।